जनक दवे की अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए मतदान करने के बाद पूर्व कांग्रेस नेता शंकर सिंह वाघेला ने दावा किया है कि कांग्रेस की हार तय है। वाघेला ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है। वाघेला के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करके वो अपना मत बर्बाद नहीं कर सकते थे। हालांकि वाघेला ने अहमद पटेल को वोट नहीं देने पर अफसोस भी जताया। इतना ही नहीं, शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि खुद कांग्रेस ने अपने विधायकों को पार्टी से दूर किया है। वाघेला ने दावा किया कि 44 में से भी 4 से 5 विधायक टूट सकते हैं। अब अहमद भाई जीतने वाले नहीं है, इसलिए हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। बहुत अफसोस है, हमारे अजीज है। फिर भी अगर वोट खराब होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी अगर वोट खराब होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बार बार कहने के बावजूद भी अगर एमएलए की यह हालत है और पार्टी ठीक नहीं कर रही है तो ये भी हमने कहा कि आप अभी फ्री है, तो हमने अहमद भाई को वोट नहीं दिया है। 44 एमएलए थे, उसमें से भी 4-5 और डाउन होने वाले हैं, इसलिए 3 बीजेपी के लोग जीतेंगे। कांग्रेस के कैंडिडेट की जीतने की संभावना अभी नहीं है। तो अहमद पटेल को वोट नहीं दिया है शंकर सिंह वाघेला ने। साथ साथ उनका यह भी कहना है कि 4 से 5 और विधायक है जो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। कौन हो सकते हैं वो 4 से 5 विधायक? क्योंकि कांग्रेस का साफ साफ मानना है कि 44 विधायकों का वोट तो उन्हें मिलेगा ही ना, नोटा कोई इस्तेमाल करेगा, ना ही क्रॉस वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी से 3 उम्मीदवार और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार है। कांग्रेस प्रत्याशी अहमद पटेल ने अपनी जीत का भरोसा जताया है। पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस के पास 44 से ज्यादा विधायक है। शंकर सिंह वाघेला को अपना दोस्त बताते हुए पटेल ने कहा कि आज पता चल जाएगा कि कौन दोस्त है। हालांकि पटेल ने यह भी कहा कि वो छोटे आदमी है, इसलिए उनकी हार जीत से फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ कांग्रेस के नेता अहमद पटेल हैं। अहमद पटेल जी, आज फैसले की घड़ी है, आज इम्तिहान आपका हो रहा है। नर्वस हैं कि आपको लगता है कि लड़ाई जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ और न सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी, बल्कि मुझे पूरा भरोसा है कि नतीजा बिल्कुल अच्छा आएगा। लेकिन सर, 10 साल जिसके साथ सरकार चलाई आपने, मुझे पता है हाल ही के दिनों में आप गए थे शरद पवार को मनाने, जब ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ रहे थे आप और गुलाम नबी आज़ाद। आखिरी समय में ऐसा लगता है कि एनसीपी आपका साथ दे नहीं रही? नहीं, बिल्कुल दे रही है। शरद जी का सुबह में भी स्टेटमेंट आ गया है। सिर्फ वो कह रहे हैं कि शायद एक एमएलए हमारा गड़बड़ी कर सकता है, बाकी एक कांग्रेस के साथ रहेगा। उनका पहले भी बयान आ चुका है, आज सुबह भी उनका बयान आया है। लेकिन सर, एक राज्यसभा की सीट के लिए अभी शरद यादव की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक चुनाव हो रहा है। ऐसा कभी उन्होंने भी नहीं देखा था अपने राजनीतिक जीवन में, और हम लोगों ने तो देखा नहीं था। वो तो बीजेपी कह सकती है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वही जाने, उनको ये रीज़न वही बता सकते हैं कि क्यों ये कर रहे हैं इस तरह से। मुझे लग रहा है कि अगला जो चुनाव है असेंबली का, उसको मद्देनजर रखते हैं सारी कुछ कार्रवाई हो रही है। लेकिन अभी विजय रूपानी ने कहा, सब लोग कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि तीनों सीट जीतेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जीतेगी। अच्छा सर, एक सवाल मुझे आप बता दीजिए, आपको क्या लगता है क्यों इतना ज़्यादा फोकस गुजरात पे, एक सीट के लिए इतना फोकस है? राज्यसभा के चुनाव तो पूरे देश में होते हैं। मैं कैसे उसका जवाब उत्तर दे सकता हूँ? वो तो उत्तर तो वही दे सकते हैं जो लोग कर रहे हैं, वही उत्तर दे सकते हैं। मैंने तो नहीं किया, कर तो वो रहे हैं, तो उत्तर तो उनको देना चाहिए ना, उनकी तरफ से रिप्लाई आना चाहिए। क्यों ऐसा सब हो रहा है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं, वाई दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग, क्यों सारी दोनों गवर्नमेंट लगी हुई है, क्यों सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, क्यों इस तरह से मशीनरी का, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज़ हो रहा है, क्यों सर्वेलेंस हो रहा है, क्यों हमारे एमएलएस को तंग किए जा रहे हैं। वो तो ये जवाब तो सारे प्रश्न के उत्तर वही दे सकते हैं। क्योंकि आप सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं, आप उनके एडवाइजर हैं। मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट का सचिव के हैसियत से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कांग्रेस के कैंडिडेट के हैसियत से चुनाव लड़। उनका नाम क्यों घसीट रहे हैं? नहीं, क्योंकि कहा ही जा रहा है इसलिए हैवी वेट हैं, इसलिए आप पर ज़्यादा निगाह है। हो सकता है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब वो ये क्यों, तो मैंने कहा कि वो वही उत्तर दे सकते हैं, इसका उत्तर तो मेरे पास तो नहीं है। उसका उत्तर तो आपको उनसे ही ढूंढना चाहिए ना। सर, जो 44 विधायक आपके साथ हैं इस वक्त, जिनके साथ आप गए थे, 44 से ज़्यादा है। 44 से ज़्यादा क्या संख्या हो सकती है अहमद पटेल साहब? अच्छी संख्या हो रही है, और मेरे ख्याल से जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा, संख्या काफ़ी अच्छी होंगी। शंकर सिंह वाघेला का बयान मैं सुन रहा था, कह रहे थे अहमद पटेल मेरे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। दोस्त अच्छी बात है, अप्रिशिएट अगर ये कह रहे हैं तो। कल ही रक्षाबंधन था, अभी एक ही दिन बीता है, दोस्ती की कसम दी जाती, उस समय भी रक्षा की रक्षा। आज पता चलेगा, आज पता चलेगा।
अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये आपसे है कि जो विधायक आपको छोड़ के चले गए, जिन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आपको कहीं लगता है कि रणनीति आप लोगों की जो थी, एक समय ऐसा था 60 वोट आपके पास थे, अब ऐसा है कि 44 का जुगाड़ करने में मुश्किल हो रही है? अब देखिए, राजनीति में ये सब होता ही रहता है। इसका मतलब यह है कि दे आर नॉट कमिटेड टू द कांग्रेस आइडियोलॉजी। अगर उन्होंने ये रास्ता चुना है तो वो जाने, उनको चुनने दीजिए। लेकिन जो है हमारे साथ, जो विधायक आज बिल्कुल चट्टान की तरह करें, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जो चले गए उनको जाने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, देखा जाएगा आगे चल के। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सवाल, अहमद पटेल की जीत या अहमद पटेल की हार, दोनों का मतलब क्या होगा आपके लिए, खुद आपके लिए और आपकी पार्टी के लिए? कहा जाता है कि अगर अहमद पटेल की हार हो गई तो पूरी कांग्रेस बिखरेगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल के आदमी की हार होगी। अहमद पटेल बहुत छोटा आदमी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मेरे ख्याल से एक हाइप दी गई हुई है। मेरी जीत और हार से कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है और कांग्रेस मजबूत रहेगी। विधानसभा चुनाव में बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अब की बार आप देख पाएंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो थे अहमद पटेल साहब, जो कह रहे थे कि उनकी जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्यों केंद्रीय एजेंसियां इस चुनाव के पीछे पड़ी हैं, इस सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद। और अहमदाबाद के ताज होटल से हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी अरुण सिंह। अरुण, आपसे बात करते हुए अभी अहमद पटेल कह रहे थे कि उनकी जीत हार से फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आज का जो मतदान हो रहा है उस जीत हार से जरूर फर्क पड़ेगा उनको। अरुण, ये बताइए कि शंकर सिंह वाघेला जब बाहर आए, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं किया, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि 4 से 5 और विधायक है जो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे उन 44 विधायकों में से। क्या किसी तरीके की जानकारी मिल रही है, कौन हो सकते हैं और कितने ऐसे विधायक होंगे जो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे या फिर नोटा को वोट करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के 57 विधायकों में से 6 ने इस्तीफा दे दिया, बचे 51। और वो 51 जो 44 रिसोर्ट में रखे गए थे पहले दूसरे राज्य में कर्नाटक में, उसके बाद जब यहाँ आणंद में रखे गए थे, तो 44 के अलावा जो 7 विधायक हैं, जिसमें शंकर सिंह वाघेला भी हैं, उनके बेटे भी हैं, और इसके अलावा 5 उनके समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही कि वो 7 वोट उसको नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस बात पर अपना ध्यान दे रही है, और अशोक गहलोत और अभी कुछ देर पहले अहमद पटेल यहाँ से निकल करके गए हैं वहाँ पर गांधीनगर, कि जो 44 विधायक उनके साथ हैं वो सही वोट करें, इनवैलिड वोट न करें, नोटा न दबाएं। अगर वो 44 वोट उनको मिल जाता है, जो कि उनको उम्मीद है कि मिलेगा, और एक एनसीपी शरद पवार ने उनसे बात की है, 45 वोट अगर उनको मिल जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस का, तो उनकी जीत पक्की है। वो ये मान के चल रहे हैं, और उनका जो पूरा फोकस है वो इन 45 वोटों को सही डलवाने में ही है। बिल्कुल, जब तक नतीजे नहीं आए उम्मीद बरकरार है। कांग्रेस के भी हमारे साथ जनक दवे भी लगातार बने हुए हैं। जनक, कांग्रेस के तमाम विधायक वहां पे वोट डालने पहुंच चुके हैं और वोट डालने जा भी रहे होंगे, क्या किसी से बात हो पाई आपकी? बिल्कुल, मैंने कई विधायकों से बात की थी और कोशिश करते हैं अगर कोई विधायक वोट डाल के यहाँ पर बाहर आता है तो मैं उनसे आपकी बात भी कराऊंगा। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके पास 44 जो इंटैक्ट है वो उनके साथ बने हुए हैं। अब 1 वोट की दरकार है, वो 1 वोट एनसीपी की ओर से जयंत बोस्की ने यह दावा किया है कि उन्होंने 1 वोट अहमद पटेल को दिया है। लेकिन अब देखना होगा, चूंकि साथ ये भी बात आ रही है जो बीजेपी खेमे से दावा किया जा रहा है कि 3 वोट क्रॉस वोट पड़ेंगे। अगर वो 3 क्रॉस वोट होते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रेफरेंशियल वोट पे जाना होगा, और चूंकि अहमद भाई के पास फिर उस समय पर 44 वोट नहीं होंगे, ऐसे में फिर बलवंत सिंह की जीतने की गुंजाइश है वो और बढ़ जाएगी। तो देखना होगा, तब तक 5 बजे तक इंतजार करना होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सही अर्थ में कितने सच है। बहुत बहुत शुक्रिया जनक दवे, आपका भी, अरुण सिंह आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग नजर बनाए रखिए। मोहित मल्होत्रा की चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चंडीगढ़ छेड़छाड़ केस में न्यूज 18 इंडिया को वो सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है जिसमें विकास बराला वर्णिका की गाड़ी का पीछा करते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे वर्णिका की गाड़ी आगे जा रही है और उसके पीछे विकास बराला की गाड़ी पीछा कर रही है। सीसीटीवी में समय रात 12:30 बजे का नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हैं न्यूज 18 इंडिया के पास, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्णिका की जो गाड़ी है वो आगे चल रही है और उसी का पीछा करते हुए विकास बराला की ये गाड़ी। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बताइए, ये सीसीटीवी की फुटेज हाथ लगी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं,
क्या नजर आ रहा है इन सीसीटीवी तस्वीरों में और ये केस को आगे बढ़ाने में किस तरीके से मदद करेंगी? देखिए, इस पूरे मामले में काफी अहम सुराग ये सीसीटीवी फुटेज साबित होगा। और दूसरी बात ये कि जो वर्णिका लगातार बात कह रही है, कल हमारे प्रोग्राम हम तो पूछेंगे भी, उसने कहा कि उसने अपनी जो स्टेटमेंट दी थी उसमें उसने कहा था पुलिस के सामने कि उन लड़कों ने उसकी कार का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, बार बार वो दरवाजे पर हाथ मार रहे थे, उसका पीछा करते रहे 9 किलोमीटर तक। तो उसके बाद अब ये एक एविडेंस पुलिस के हाथ लगा है, जिसके बाद जो अपहरण की कोशिश की बात है, क्योंकि वर्णिका का कहना है कि उसकी कार का दरवाजा खुलवाने के पीछे मंशा क्या थी आरोपी लड़कों की, ये अब एक तरह से साफ हो गया है कि वो उसको कार से बाहर निकालना चाहते थे। तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि चंडीगढ़ पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद क्या कार्रवाई करती है, लेकिन ये काफी अहम सुराग है। और ये बात साफ हो गई है कि पूरे 9 किलोमीटर तक विकास बराला ने अपनी सफेद रंग की सफारी कार से वर्णिका, जो कि काले रंग की स्कोडा कार में सवार थी, उसका लगातार पीछा किया। बिल्कुल मोहित, पुलिस ने कमजोर धाराएं लगाई थी जिसकी वजह से आरोपी विकास बराला जो है वो जमानत उसको मिल गई थी। अब ये सीसीटीवी की फुटेज सामने आई है, पुलिस अब कौन सी धाराएं और जोड़ सकती है? देखिए, इस पूरे मामले में जो बहस का मुद्दा है वो ये है कि सेक्शन 365 धारा 365 जो कि अपहरण की कोशिश की धारा है और उसके तहत वो गैर जमानती अपराध है, वो पुलिस ने ऐड नहीं किया। इसके अलावा 511 यानी किसी क्राइम को करने की कोशिश करना लेकिन उसमें कामयाब ना हो पाना, उसका भी अब सीधा सीधा एविडेंस पुलिस के पास आ चुका है। अगर ये दोनों धाराएं पहले लगाई जाती तो विकास बराला और उसका दोस्त आशीष ये जमानत थाने से नहीं हासिल कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया है। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। पुलिस पहले कह रही थी कि सीसीटीवी में उनको कुछ नहीं मिला है, लेकिन कई प्राइवेट जगह जो वहां पर शोरूम्स है, जो पूरा रास्ता है वहां पर कई दुकानें हैं, शोरूम है, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और इस जैसी अभी कई और फुटेज भी सामने आएंगी। एक पहली फुटेज है जो कि पुलिस के हाथ लगी है, इसके अलावा 5 और ऐसी फुटेज है जो कि पुलिस के हाथ लग चुकी है। तो अभी पुलिस अगर और कोशिश करे तो और पुख्ता फुटेज भी सामने आ सकती है, जिसके बाद ये काफी बड़ा एक रोल निभाएगी इस बात को पुख्ता करने के लिए कि अपहरण की कोशिश का ये मामला बनता था, जो कि पुलिस ने अपनी शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं किया। हालांकि पुलिस ने जब मीडिया के सामने बयान दिया था तब कहा था कि अपहरण की कोशिश का मामला जो कि गैर जमानती धारा है वो इस केस में ऐड कर रहे हैं वो, लेकिन जब एफआईआर बिल्कुल बदलते बयान और मीडिया के सवालों से ये अधिकारी बचते हुए, लेकिन ये तस्वीरें साफ करी। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। स्वामी ने कहा है कि सबूतों के आधार पर इस केस में पहले ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। स्वामी ने कहा है कि इस मामले की तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्वामी ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पुलिस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है। चंडीगढ़ की घटना पर बात करते हैं सांसद और बड़े कानूनविद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से। स्वामी जी, सबसे पहले तो प्राइमा फेसी इस केस के जो फैक्ट सामने आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, ये प्राइमा फेसी तो इनको पहले गिरफ्तारी कर देना चाहिए था, क्योंकि ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, माने जो दिखने में बड़ा अपराध लगता है और जो धाराएं लगते हैं किडनैपिंग और वो भी महिला का, ये सारी चीज़ों को कुल मिलाकर इनको गिरफ्तार करना बहुत आसान होता है पुलिस के लिए। फिर पुलिस ने नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए एफआईआर भरा, तो हमने सोचा अब कार्रवाई होगी। उस समय शनिवार रात को गिरफ्तार करते तो उसको पेश करना भी मंडे तक नहीं हो सकता था, तो वैसे भी पुलिस की हिरासत में या कारावास में रहते तो हमने सोचा करेंगे, किया नहीं, फिर पलटी मार के एफआईआर ही बदल दी। ये भी कहा जा रहा है कि आप इस मामले में अदालत में जनहित याचिका दाखिल करने का मैंने मेरे सहयोगी हैं वहाँ एपी जग्गा, उसको कल फ़ोन करके कहा कि आप पिटीशन तैयार करिए पीआईएल कि हम इसको सीबीआई को देना है, क्योंकि हरियाणा के पुलिस की जो यानी चंडीगढ़ की पुलिस की जो व्यवहार हुई है उससे स्पष्ट होता है कि वो न्याय नहीं दे सकते, और इसीलिए एक एसआईटी भी बननी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ़ इतने घटनाएं हुए हैं हरियाणा में, उसका पूरी जांच करने के लिए भी एसआईटी को कर सकती है। परंतु इनके ये कुंडू के बेटी की विशेष तौर पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसकी बहस करने के लिए मैं जाऊंगा चंडीगढ़ में 15 तारीख के बाद।
और इससे पहले हम आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के पास जो एक्सक्लूसिव वीडियो है सीसीटीवी फुटेज की, जो पुलिस के हाथ अब लगी है। आपको बता दें कि 5 ऐसे सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस को अब हासिल हुए, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से वर्णिका की गाड़ी को विकास बराला की गाड़ी पीछा कर रही थी। और समय जो आपको इसमें नजर आ रहा है वो शनिवार का दिन है, 12:30 का समय यहां पर नजर आ रहा है। और 5 ऐसे और फुटेज है जो पुलिस के हाथों लगी हैं। पहले कमजोर पुलिस ने धाराएं लगाई, जिसकी वजह से आरोपी विकास बराला को जमानत मिल गई। और पूरे मामले पर पुलिस के बदलते बयान और मीडिया के सवालों से अधिकारी बचते हुए नजर आए। लेकिन अब इस सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है कि किस तरीके से विकास बराला ने आधे घंटे तक वर्णिका का पीछा किया, उसको किडनैप करने की कोशिश की और लगातार उसको किस तरीके से टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया पीछा करके, ये साफ इस सीसीटीवी में नजर आ रहा है।